मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि आज हम गुड फ्राइडे की आराधना में सम्मिलित हैं और इस फ्राइडे को जो है गुड कहा जाता है, गुड फ्राइडे, है ना। तो ये जो फ्राइडे है हम सब जानते हैं कि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था और ये एक इतिहास का ऐसा एकमात्र दिन है जहाँ पर परमेश्वर पृथ्वी पर आया और परमेश्वर पृथ्वी पर आकर जब मनुष्य बना था मनुष्य के रूप में और उसने अपने प्राण को दे दिया, है ना। आज के दिन परमेश्वर ने मानव जाति के लिए अपने प्राणों को दे दिया जाए। तो आज का दिन जो है वो गुड फ्राइडे है, जो कि पूरे संसार में प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को याद करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करते हुए इस दिन को मनाया जाता है। जैसा हमने रात भी मनन किया था कि जो वीरवार की रात थी जब यीशु मसीह ने अंतिम भोज किया, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ बहुत सारी लंबी जो डिस्कशन की बातें की जो है, जो कि यूहन्ना 13 से 17 तक पाई जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए चले जाते हैं अपने चेलों को लेकर और उनसे थोड़ी दूर जाकर वो प्रार्थना करते हैं। उनको बार बार आकर कहते हैं कि जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो जाए। तो उन्होंने यीशु मसीह ने बार बार उन्हें कहा कि ये समय निकट आने वाला है और तुम जागृत रहो ताकि शैतान की परीक्षा में ना पड़ो। उसके बाद भी वो सोते रहते हैं, जो है वो सारे चेले जो है नींद के मारे। तो उसके बाद यहूदा इस्करियोती, जिसने 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह का सौदा किया था, तो वो अपने जो महायाजक थे जिनके साथ उसने वो डील की थी और जो रोमन अधिकारी थे यानी जो सैनिक थे, उनको लेकर वो यीशु मसीह के पास उस गतसमनी बाग में आते हैं और आकर सबसे पहले यीशु मसीह को चूमते हैं, है ना। तो यीशु मसीह ने कहा था कि हे यहूदा, क्या तो मुझे पकड़वाने के लिए जो है चूमता है ना। तो फिर यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम लोग जो हो, मैं तो दिन भर जो है तुम्हारी गलियों में मंदिर में मैं तो प्रचार करता, तुमने तब मुझे क्यों नहीं पकड़ा? क्या मैं चोर और डाकू हूँ जो तुम मुझे तलवार और हथियार लेकर मुझे पकड़ने के लिए आए हो? तो उसके बाद यीशु मसीह को पिलातुस के महायाजक के पास पहले ले जाया जाता है। महायाजक जो है उसे पिलातुस के पास भेजता है। पिलातुस उसकी छानबीन करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं पाते हैं। तो फिर उनको पता लगता है कि हेरोदेस जो है ये गलील का है और हेरोदेस भी उस दिन यरूशलेम में आया हुआ था। तो उसने कहा कि क्योंकि ये गलील का है, इसे हेरोदेस के पास भेजा जाए। तो हेरोदेस के पास जब यीशु मसीह को ले जाया गया तो हेरोदेस ने भी उसे ठट्ठों में उड़ाया, उसका मजाक उड़ाया, क्या तू राजा है ना, तो तरह तरह की बातें उसके विषय में कही। तो उसके बाद फिर से पिलातुस के पास यीशु मसीह को ले जाया गया और पिलातुस की पत्नी ने जो है दर्शन देखा था कि ये धर्मी व्यक्ति है, इसके विषय में हाथ ना डालना चाहिए। तो पिलातुस ये कहता रहा कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता हूँ, लेकिन फिर भी लोगों ने जो है चिल्ला चिल्ला कर कहा कि इसे क्रूस पर चढ़ा दो है, इसे क्रूस पर चढ़ा दो है। तो उसने पानी का कटोरा लिया था और उस कटोरे में जो है उसने सबके सामने क्या कर दिया, अपने हाथ धोए थे और कहा कि मैं इस निर्दोष के लहू से अपने आप को जो है मैं इसका जो है मैं दोषी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अगर तू इसे क्रूस पर नहीं चढ़ाएगा तो हम ये शिकायत करेंगे कि इसने जो है कैसर के विरोध में बातें करनी है, ये अपने आप को राजा बनाता है। तो मजबूरी में लगा लो या जो लिखा था वो पूरा होना था। तो पिलातुस ने कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम जो है करो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी व्यवस्था तो जो है ये अलाउ नहीं करती है कि हम इसे क्रूस पर चढ़ाएं, तो ही जो है इसे क्रूस पर चढ़ा। तो उसने आज्ञा दी कि जाकर इसे क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। तो क्रूस पर जो है प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम से जो है उसके ऊपर क्रूस रखा गया था, लकड़ी का क्रूस जो था वो रखा गया और उसे मारते हुए, उसे पीटते हुए, उसके जो उनके पास कोड़े थे या लकड़ी के जो बैंतें थी वो मारते हुए जो है उसे उस गोलगता नाम की पहाड़ी पर जो यरूशलेम से बाहर है उसे वहां पर ले गए थे। और लगभग 9 बजे जो है प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था और 9 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है यीशु मसीह क्रूस पर रहे और 12 बजे तक जो है यीशु मसीह ने 3 शब्द कहे और 12 बजे के बाद जो है 3 बजे के आसपास 4 शब्द जो है 4 शब्द कहे जो हैं। और 3 शब्द जो पहले जो कहे वो यीशु मसीह ने दूसरों के लिए कहे और जो 4 शब्द हैं जो लास्ट के जो
4 शब्द बोले वो अपने लिए कहे। तो पहले उन्होंने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तीसरा उन्होंने कहा कि हे नारी देख यह तेरा पुत्र है, और शिष्य से कहा देख ये तेरी माता है। तो ये तीनों लोगों से या अपनी माँ से या दूसरों से संबंधित हैं। तो जो बाद के 4 वचन जो बोले गए वो हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो अब जो है यीशु मसीह परमेश्वर से अपने विषय में बात कर रहे हैं। फिर कहा कि मैं प्यासा हूँ, वो भी यीशु मसीह से रिलेटेड है। पूरा हुआ, यीशु मसीह ने उस काम को पूरा किया, और अंत में उन्होंने कहा कि हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो ये एक पूरा जो गुड फ्राइडे का जो हम देखते हैं कि जब हम मनन करते हैं तो यही हमारे 7 वचन हैं। इसके इर्द गिर्द जो है हम पूरे 7 वचनों के ऊपर मनन करते हैं, और 7 वचन हम हर साल जो है खासकर हम इन्हीं दिनों में या गुड फ्राइडे के दिन ही मोस्टली जो है हम इन वचनों पर मनन करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए ये वचन कहे थे। तो जो आखिरी शब्द किसी भी व्यक्ति के होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। अगर कोई व्यक्ति मर रहा है परिवार में तो अपने बच्चों को बुलाता है या अपनी पत्नी को या अपने रिलेटिव्स को, और कुछ शब्द को अगर वो अंत में बोलता है तो इसका मतलब है कि उसके जो आखिरी जो शब्द हैं उनका एक बड़ा महत्व जीवन में होता है ना। कुछ लोग कहते हैं कि अरे हम अपने माँ बाप को लास्ट तक में देखने नहीं पाए थे, और हम कुछ तो वो हमसे बोल जाते थे, ये उनके जिंदगी में निराशा रह जाती है। तो आज हम 7 वचनों पर मनन करेंगे, और पहला वचन जो है हम मनन करेंगे। तो पहला वचन जो अभी हमारे सामने पढ़ा लूका 23 में 27 से 34 तक पढ़ा गया, और कहा कि हे पिता, यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। ये पहला वचन जो है आज हम मनन करेंगे, जिस पर हमने जो अभी हमारे सामने पढ़ा गया है। तो इससे पहले हम जानते हैं कि यीशु मसीह को जो है मारा गया, पीटा गया, और उसे क्रूस उसके ऊपर लाद दिया गया, उसे मारते पीटते हुए लेकर गए, और यरूशलेम के कुछ जो स्त्रियां थी, कुछ लोग थे, वो बहुत दुखी थे, वो रो रहे थे, वो निराश हो रहे थे। लेकिन बहुत सारे लोग जो थे वो यीशु मसीह के विरोध में थे और कह रहे थे कि इसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। तो उसके बावजूद भी यीशु मसीह एक प्रार्थना करते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में लोग नहीं जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, है ना। एक्चुअल में वो सब जानते थे कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो पिछले 2-2.5 सालों से 3 सालों से ही योजना बनाते रहते थे कैसे इस व्यक्ति को मारा जाए, कैसे इस व्यक्ति को पकड़ा जाए। और कई काम अनजाने में होते हैं, लेकिन ये जो काम था वो अनजाने में नहीं था, बल्कि ये सोच समझकर षड्यंत्र रचकर यीशु मसीह के अगेंस्ट एक प्लॉट बनाकर पूरा जो है उसको तैयार किया गया था कि हम इसे जो है अब जिंदा नहीं रहे, इसका हमारे लिए मरना जरूरी है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि वो सब जानते थे जो कर रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का हृदय इतना बड़ा है, इतना क्षमा करने वाला उसका हृदय है कि वो ये जानते हुए कि सब जानबूझकर जो है मेरे लिए कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो कहता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, है ना। यीशु मसीह जानते थे कि सब कुछ जो है इन्होंने पूरी योजना बनाकर और पूरे प्लानिंग के साथ जो है महायाजकों से मीटिंग करके और जो है योद्धा को अपनी ओर करके जो है ये सारी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी वो उनके लिए क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और प्रार्थना भी कर रहे थे कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आज मेरे और आपके लिए सवाल है कि जब हम जानते हैं कि ये लोग जो है आपके और मेरे विरुद्ध जो है ये कार्य कर रहे हैं, अगर आप ऑफिस में हैं, अपने बिजनेस में, अपने स्कूल में, अपनी ड्यूटी पे, अपने हॉस्पिटल में, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपको गिराना चाहेंगे, आपकी छोटी छोटी कमियों को अपने आपका जो बॉस होगा जो उस पर जाकर बताना चाहेंगे कि देखो आज उसने ये टाइम से नहीं किया, आज वो देर से आई या आया जो है, आज वो जल्दी चला गया, आज उसने ये कर दिया, आज उसने वो कर दिया गया, और हमेशा आपके लिए उस जगह पर काम करना क्या कर देंगे, मुश्किल कर देंगे, है ना। आपके लिए जो है वो छोटी छोटी बातों में जो है हर बात में जब आपकी कमी निकाली जाएगी तो आप जो है डिस्करेज हो जाएंगे। आप कहेंगे कि मैं स्कूल को, हॉस्पिटल को, इस कंपनी को क्या कर रहा हूँ, छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन यहाँ पर नहीं लगता,
है ना। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनके लिए क्या ये हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, है ना। तो वो जानबूझकर जो है सब कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी यीशु मसीह जो है उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। फिर जो है हम देखते हैं कि यीशु मसीह उन्हें नहीं कह रहे कि तुम क्षमा मांगो, आकर मेरे से क्षमा मांग लो, अभी तुम्हारे पास मौका है ना। तो आकर जो है माफी मांगो, मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ। तो उन्होंने यीशु मसीह ने उन्हें ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह ने पिता से प्रार्थना की कि इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो ये बात दर्शाती है कि हर परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह का भरोसा अपने पिता पर था। जो है वो लोगों के आगे उनको समझाने की बजाय, उनको बताने की बजाय कि तुम तौबा करो, तुमने गलत किया है, वो सीधा किससे बात कर रहे हैं? पिता से बात कर रहे हैं। और पिता से कह रहे हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर दें। क्योंकि यीशु मसीह ने एक जगह एक बात कही थी कि अपने मोती जो है वो सूरों के आगे डालने का कोई फायदा नहीं है। अगर यीशु मसीह कहते हैं कि मुझसे आज क्षमा मांगो क्योंकि मुझे ये अधिकार है तुम्हें क्षमा करने का, वो क्या करते? ठट्ठों में उड़ाते थे। अरे ये खुद को तो बचा नहीं सका, है ना, ये हमें क्या बचाएगा? इसके कपड़े हमने फाड़ दिए, उसको हमने चिट्ठियां डाल दी हैं, इसके सर पर हमने कांटों का ताज रख लिया है, हमने इसके वस्त्रों को फाड़ दिया है, इसके मुंह पर हमने थूका है, इसके हमने कोड़े मारे हैं, ये क्या हमें क्षमा करेगा? ये कहाँ का राजा है? ये कहाँ की बातें कर रहा है ना। अगर यीशु मसीह कहते कि तुम गलत कर रहे हो। इसलिए यीशु मसीह जो है उन्हें नहीं कहकर बल्कि पिता को कह रहे हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और यीशु मसीह का ये हृदय था जो हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना, उनके लिए प्रार्थना करना सिखाता है। और कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जो कहे कि अपने शत्रु से क्या करो? प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो, है ना। अगर इवन पुराने नियम में भी ये नियम था कि दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख से। कभी कोई अगर एक दांत तोड़े तो उसका भी दांत तोड़ दो है, एक आंख फोड़े तो उसकी भी एक आंख फोड़ दी जाए। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि कुछ मत करो, क्या करो? परमेश्वर के हाथों में इन्हें छोड़ दो और पिता से प्रार्थना करो कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो आज मुझे और आपको देखना है कि जब हम इस संसार में हैं और हम बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, हमें अंदर से फीलिंग आती है जब कोई अच्छा करते हैं। अगर हम एक किसी कोई अगर स्ट्रीट डॉग भी है तो उसको भी आप खाना खिलाओगे तो आपके अंदर एक फीलिंग आएगी कि अरे मैंने एक भूखे जो है जानवर को खाना खिला दिया। अगर गर्मियों के दिनों में आप चिड़ियों को भी एक पानी का कटोरा अगर आप अपनी छत पे रख दोगे तो आप वो चिड़ियाँ जब आके पानी पिएंगी तो आपको ये फील होगा कि अरे मैंने कुछ अच्छा काम किया है। जबकि कोई आपकी छत पे जाकर नहीं देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन आपकी आत्मा ये गवाही देगी कि आप जो है अच्छा कर रहे होते हैं। वो पवित्र आत्मा की जो है आपको रियलाइज करवाएगी कि आपने किसी पक्षी के लिए, किसी जानवर के लिए अच्छा काम किया है। और जब हम गलत करते हैं तब भी हमारी आत्मा हमें रियलाइज करवाती है कि हम गलत कर रहे हैं। अगर हम किसी के अगेंस्ट प्लॉट बना रहे हैं, अगर उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, जैसे इन शास्त्रियों को पता था, सब पता था कि हम क्या कर रहे थे, उनकी आत्मा उन्हें बार बार ये याद दिलाती थी कि तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा ना करो। लेकिन उन्होंने अपनी पवित्र उस आत्मा की आवाज को ना सुनकर शैतान ने उनकी बुद्धि को ऐसा भ्रष्ट कर दिया या ऐसा उसको जकड़ लिया कि उन्होंने कभी जो है परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। और इस कारण उन्होंने यीशु मसीह को क्या कर दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया। और यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थना की कि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और उन्होंने सोचा कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, हमारा काम हम खत्म हो गया, हम सफल हो गए, हमने जय हासिल कर ली है। कुछ समय लगा उनको कि हमने विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि हमने अपने कांटे को अपने आगे से निकाल दिया। लेकिन तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे।
और यीशु मसीह ने जो प्रार्थना की थी, पिता ने उस प्रार्थना के कारण जो है कुछ समय यहूदियों को दिया कि वो लोग जो है पश्चाताप कर ले। लेकिन जब उन्होंने नहीं किया तो मैंने बताया था कि सन 70 में इजराइल के ऊपर जो है हमला किया गया, यरूशलेम के सारे घरों को जला दिया गया, यहूदियों को मारा गया जो है। यहूदी जो है शहर छोड़कर यहाँ वहाँ भाग गए जो है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने जो समय दिया था लगभग, उसके बाद चेलों ने जो है लगभग 35 साल उनको ये गवाही दी कि पश्चाताप करो, यीशु मसीह पर विश्वास करो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो सन 70 में यरूशलेम पूरी तरह से बर्बाद हो गया, इजराइल पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मैंने कल परसों बताया था कि 1948 में जाकर वो दोबारा जो है इजराइल देश जो है बना था। इतना बड़ा श्राप जो है उस जगह पर, उस देश पर पड़ा कि कितने साल तक जो है वो गुलामी के जीवन में रहा, जब उन्होंने अपने उस प्रभु के जो है जानते हुए जो है उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। जिसको क्रूस पर चढ़ाया वो तो मर के भी क्या हो गया? जिंदा हो गया, है ना। लेकिन जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया वो ऐसे मरे कि आज तक लोग, हमारे जैसे लोग कहते हैं कि फकी फरीसियों ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। तो उनका नाम हमेशा के लिए, जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, उनको इसी तरह याद किया जाएगा कि उन्होंने जो है उसे क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। तो आज हमें देखना है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हमारी आत्मा अच्छा बुरा करने पे हमारी अगुवाई देती है। अगर अगुवाई देती है तो हमें उसको सुनने की जरूरत है। तो परमेश्वर हमारी सहायता करें कि वो क्षमा हमारे अंदर आ जाए, वो दया हमारे अंदर आ जाए, वो प्रेम हमारे अंदर आ जाए, तो यीशु मसीह के जीवन में पाया जाता था। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशाओं के लिए, और खासकर इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हम सबों से बात की है। पिता प्रभु, सच में हम भी पिता परमेश्वर कई बार जानबूझकर पिता आपके खिलाफ कार्य करते हैं। पिता हमें क्षमा कर, हमें शुद्ध कर, ताकि हम पिता आपके नाम में उद्धार पाएं, क्षमा पाएं। पिता ये वचन 100 गुना फल लेकर आए, यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह।